वेलकम बैक वंस अगेन, दिस इज़ डॉक्टर हदी हियर। आज हमारा एक और टॉपिक है टिश्यू कल्चर। जैसे कि स्टूडेंट ने कहा था कि इस चैप्टर से टिश्यू कल्चर पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इंशाल्लाह अब ये सिलसिला जारी है। तमाम के तमाम पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स है, सिंध है, कराची है, पंजाब है, केपी है, बलूचिस्तान है, वो चैप्टर के अंदर देख ले। जो टॉपिक मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट में बता दें। टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है? दो लाइनों में, एक ऐसा टेक्निक जिसमें आप किसी प्लांट से एक छोटा सा टुकड़ा काट के उस टुकड़े को एक ख़ास किस्म के खुराक वाले मीडियम में रखकर उस छोटे से टिश्यू से एक नया प्लांट बना लेते हैं। सिंपल अल्फाज में ये उसका डेफिनेशन है। वो जो छोटा सा टुकड़ा आप काटते हैं किसी भी प्लांट से, वो है टिश्यू होता है। और टिश्यू क्लास 9 के बायोलॉजी को भी पता है कि टिश्यू क्या चीज़ है। टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को कहते हैं। जब बहुत सारे सेल्स एक साथ हो जाते हैं, सेल्स जब एक साथ हो जाते हैं, ठीक है, 1 2 3, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स जब एक साथ हो जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ये टेक्निक्स में, इस टेक्निक में चूंकि टिश्यू इस्तेमाल होता है, ये वो वाला टिश्यू नहीं है जो आप लोग खाना खाने के बाद हाथ साफ करते हैं या मुंह साफ करते हैं, वो नहीं है। ये एनिमल बॉडी में सेल्स की कलेक्शन को हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो प्लांट के अंदर भी टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट के अंदर भी सेल्स होते हैं। आप वहाँ से टिश्यू निकाल देते हैं, उस टिश्यू से एक प्लांट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये एक 2 लाइनों वाला डेफिनेशन आपके जहन में आ तो गया कि चलो ठीक है, टिश्यू से प्लांट बनाया। क्यों करते हैं ये? इसकी वजह है, मैं बाद में उसको तरीका बताऊँगा। टिश्यू कल्चर टेक्निक इसलिए कहा जाता है कि इंसान जब से इस दुनिया में आया हुआ है वो तरक्की पसंद है। वो चाहता है कि आराम और आसाइश के लिए जितना हो सके, कोई वो मशीनरी बना रहे, बड़ी बड़ी मशीनरी बना रहे हैं, तो इस दुनिया में वो भी बायोलॉजी में भी वो आगे तरक्की कर रहा है। क्या चाहता है कि जब ज़मीन से आप चांद पे जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो स्पेस में अगर आप वहाँ पर रहना चाहोगे तो आपको प्लांट्स चाहिए वहाँ पर ग्रो करने के लिए। तो कोई टेक्निक तो होना चाहिए। वहाँ पर इस तरह के हालात तो नहीं है, लिहाजा वहाँ पर प्लांट अगर आप ग्रो करना चाहेंगे तो एक इस तरीके से आप ग्रो करेंगे। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा, अगर आपको कोई प्लांट पसंद आ गया है और आप चाहते हैं कि ये एक खूबसूरत किस्म का प्लांट है, बड़े अच्छे क्वालिटी वाले, और ये मेरे पास बहुत ज़्यादा तादाद में आ जाए, तो बहुत ज़्यादा तादाद में लेने के लिए आप ना ये टेक्निक ले सकते हैं। सो पहला जो है वो स्पेस का इशू है कि भाई हमें स्पेस में ये चाहिए। दूसरा, लार्ज नंबर चाहिए, बहुत ज़्यादा तादाद में कोई अच्छा क्वालिटी वाला प्लांट है, एक बार आपने उसके ऊपर ख़र्चा किया है, मुश्किल से बनाया हुआ है, अब आप उसको बार बार ग्रो नहीं कर सकते हैं, बार बार उसके लिए वही तरतीब नहीं बना सकते हैं। बस एक प्लांट बना लिए, मेहनत कर दिया, मेहनत जिंदाबाद। अब उस प्लांट से एक टिश्यू निकाल के, 2-4 टिश्यू निकाल के उससे अलग से मीडियम में ग्रो करते जाओ, 100-200 की मर्जी बनाओ, तो ना लार्ज नंबर ऑफ प्लांट हासिल करने के लिए। और तीसरी बात ये भी है कि कुछ प्लांट्स में जो बीमारी आती है, उन प्लांट से बीमारी हटाने के लिए भी आप ये काम कर सकते हैं। मतलब कोई प्लांट बीमार है, डिजीज़ प्लांट है, उस प्लांट में कुछ ऐसे जगह होंगे जिसको बीमारी नहीं लगी हुई अभी, ठीक है, तो आप उसका वो वाला हिस्सा जिसको बीमारी नहीं लगी हुई, वो हिस्सा काट के उसको टिश्यू कल्चर में ग्रो करके नया प्लांट बना ले, उसमें बीमारी नहीं होगी, उसमें बीमारी होगी। सो 3 बड़े फायदे हो गए डिजीज प्लांट, राइट। तो ये 3 फायदे हो गए। अब सवाल, ठीक है, इसको करता कैसे हैं, कैसे इसको परफॉर्म करते हैं? आइए इसको मैं आपको मेथड बताता हूँ। एक तो मैंने एक रफ सा छोटा सा डायग्राम लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स जब आप एग्ज़ाम में लिखना चाहोगे, अगर आपके पास शॉर्टकट्स में कुछ टर्म्स होंगे तो वो जहन में जल्दी आ जाएंगे और आप
3-4 पेजेस दे दनादन लिखते जाएंगे, ठीक है। प्लांट लेंगे, जैसे कि आपके पास एक प्लांट है, ये आपके पास प्लांट है, प्लांट के अंदर हम एक ख़ास जगह से टिश्यू उठा लेते हैं। वैसे एक बुक में मुझे गाजर का डायग्राम मिला था, गाजर से उन्होंने कोई टिश्यू उठाया था। गाजर से तो कहीं भी उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा जगह जहाँ पर सेल ताज़ा ग्रो कर रहे हैं, अभी इनिशियली ग्रो कर रहे होते हैं, उसको एपिकल बड के अंदर जो इलाका होता है ना, यहाँ से जो एपिकल बड वाला जो इलाका है, ठीक है, एपिकल बड प्लांट में एक ग्रोथ को कहते हैं। एपिक चूंकि ऊपर होता है ना टॉप पे, इसको बोलते हैं एपिकल बड। तो एपिकल बड के अंदर क्या है भाई? एपिकल बड के अंदर सेल्स ही तो है ना, 1 सेल, 2 सेल, 5 सेल, 10 सेल, 100 सेल, 200 सेल, सेल्स ही तो है ना। तो हम क्या करेंगे, एपिकल बड से एक टिश्यू, छोटा सा इलाका जो है ना, काट के ना उसको यहाँ पे रख देंगे। ये आपका डिश है, पेट्री डिश, कोई प्याला है जिसमें आपने ये टिश्यू रख दिया। अब ये जो टिश्यू है, मैं इसको यहाँ से इस तरह लिख लेता हूँ, कुछ ही सेल्स है बस, हाँ, कुछ गोल दायरे हैं, ये सेल्स हैं, जस्ट टिश्यू। अब इन सेल्स को ग्रो करना है, इन सेल को डिवाइड होना है, इन सेल को तकसीम होना है, 50 सेल 100 बनेंगे, 100 200 बनेंगे, इसने ग्रो करना है। तो ग्रो करने के लिए ये इधर जादू से तो ग्रो नहीं करेंगे, आपने इसके अंदर खुराक का बंदोबस्त करना है। सेल्स के लिए खुराक, पानी, जो इसको चाहिए, उसको हम बोलते हैं मीडियम, उसको हम बोलते हैं मीडियम, कल्चर मीडियम भी उसको बोलते हैं, ठीक है, कल्चर मीडियम। ये साइंसदानों ने डिटरमाइन किया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें उसमें डाल के वो ग्रो कर सके। तो हमारे पास बनी बनाई हुई कल्चर मीडियम पड़ी हुई है, वो खुराक हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो कल्चर मीडियम के अंदर आपका आ जाएगा ये जो एपिकल बड का एक टिश्यू है, वो आ जाएगा। अच्छा, अब इसकी ग्रोथ जब स्टार्ट हो जाएगी, शुरू में एक मास बनेगा, मास ऑफ सेल, मतलब बहुत ज़्यादा मास ऑफ सेल, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 100 200 300, ठीक है, उनका एक मास, बहुत ज़्यादा सेल डिवाइड तो हो गए, लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, इनका कोई आता पता ही नहीं है कि ये अभी स्टेम बनेगा या रूट बनेगा, क्या करेगा। ये तो बस एक लोथड़ा है सेल्स का, अभी तक इसकी तकदीर का कुछ पता ही नहीं है कि आगे इसने क्या करना है। इसको अंग्रेजी में, साइंस में, बायोलॉजी में अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल कहा जाता है। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स का अनडिफरेंशिएटेड मास, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? कैलस बोलते हैं, शॉर्टकट में कैलस बोलते हैं। कैलस का डेफिनेशन आपके सामने हाजिर है, ये कैलस का डेफिनेशन है। तो कैलस बनेगा, टिश्यू से क्या बनेगा? टिश्यू से क्या बनेगा? कैलस बनेगा, यानी केप्ट इन ग्रोथ, केप्ट इन मीडियम फॉर व्हाट? फॉर ग्रोथ। उससे क्या बनेगा? कैलस बनेगा। ये देखो यहाँ पर कैलस बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ हार्मोन्स ऐड करते हैं। वो हार्मोन्स क्या करेंगे? वो इसको डिफरेंशिएट करेगा, मतलब उस टिश्यू के अंदर से क्या लाएगा? शूट लाएगा। मिसाल के तौर पर ये आपका वो कैलस है, ठीक है। इस कैलस से एक छोटा सा शूट लाएगा। कौन क्या ऐड करेंगे इसके अंदर? इसके अंदर हमने हार्मोन ऐड करना है। क्या चीज़ ऐड करना है? हार्मोन्स। प्लांट के अंदर हार्मोन्स हैं। अगर आपको नाम चाहिए तो याद रखिए, अदरवाइज नाम की ज़रूरत भी नहीं है नाम की। हार्मोन डाल दिया, बात ख़त्म। अगर आपको चाहिए नाम तो ऑक्सीन हार्मोन डाल के और कुछ और हार्मोन भी डाल देते हैं, ठीक है। उससे इसकी ये जो है ना शूट बन जाएगा, ठीक है। फिर एक और हार्मोन है साइटोकाइन्स, वो भी डाल देते हैं। मज़ीद हार्मोन डाल के उससे क्या होगा कि इससे इसका रूट बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ से इसका रूट बनना शुरू हो जाएगा। तो यूँ समझ लीजिए कि कुछ वक़्त के बाद ये इतना ग्रो करेगा कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट से एक छोटा सा शूट, रूट्स
और छोटे छोटे बर्ड्स निकलना शुरू हो जाएंगे। इसको यहाँ से फिर हम एक और गमले के अंदर शिफ्ट करेंगे जो इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सके। तो ये जो एक नन्हा मुन्ना सा प्लांट है, ये आखिरकार इस तरह से मुकम्मल प्लांट बन जाएगा एक सिंपल टिश्यू से। दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्निक। क्या लिया आपने? प्लांट लेंगे, प्लांट या प्लांट, कुछ लोग वैसे प्लांट बोलते हैं इसको। एपिकल बर्ड उसे लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि पूरे प्लांट में ये वो जगह है जहाँ पर सेल्स बहुत ताज़ा सेल्स होते हैं, ये ग्रो करने की सलाहियत रखते हैं। बाकी जगह पे जो सेल्स है उसकी ग्रोथ स्टॉप हुई होती है, ज़्यादा ग्रो नहीं करते। वहाँ से हम एक छोटा सा टिश्यू हटाएंगे, काट के रख देंगे। उस टिश्यू को मीडियम के अंदर रखेंगे, मीडियम के अंदर खुराक है, वो बड़ा हो जाएगा, उससे बनेगा कैलस। कैलस क्या चीज़ है? सेल्स का मास है, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम हार्मोन्स डाल देते हैं। हार्मोन्स क्या करेंगे? उसमें से शूट बनाएगा, रूट बनाएगा, एक नन्हा सा प्लांट बनेगा, उसको वहाँ पर रख देंगे। एक और फाइनल गमले में ट्रांसफ़र करके उसे एक नया बड़ा सा प्लांट बन जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? टिश्यू कल्चर टेक्निक। एक और बात मैं आपके नॉलेज में ऐड करना चाहूँ। क्या ये मुमकिन है कि किसी एनिमल से एक जिस्म का टुकड़ा उठा के उससे पूरा एनिमल बन जाए? मैं थोड़ा मजाक में ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कान से थोड़ा सा कान काट के कान को किसी बोतल के अंदर रख दे, कोका कोला बोतल या स्प्राइट बोतल के अंदर रख दे, तो कान से एक पूरा सर बन सकता है? सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि हर जानदार के अंदर ये सलाहियत नहीं है। ये सलाहियत जो एक टिश्यू से एक पूरा ऑर्गेनिज्म का दोबारा बनना, ये सिर्फ प्लांट तक महदूद है। और ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं टूटी पोटेंट। टूटी फ्रूटी आइसक्रीम किसने खाया होगा? टूटी पोटेंट उसको बोलते हैं, ठीक है? टूटी पोटेंट, राइट। एनिमल्स में कुछ जानदार में ये सलाहियत थोड़ी बहुत है, जैसे कि प्लेनेरिया का एक हिस्सा आप काटे हुए हिस्से से एक जिस्म दोबारा बन जाता है, रीजनरेट कर सकता है, तो वहाँ पर तो बहुत है। बाकी जानदारों में ये नहीं पाया जाता है। सो ये भी मैं आपको बता दिया। इसके साथ ही टॉपिक ख़त्म हो गया। दुआ में याद रखिएगा, और एज़ यूजुअल हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। पॉजिटिव सोचना शुरू करें। दिल व दिमाग के अंदर एक बार पॉजिटिव आइडियाज़ आ जाए ना, तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको तरक्की से नहीं रोक सकेगा। जो नेगेटिव चीज़, जो किसी शख्स के बारे में आपके दिल में कोई बुरा आइडिया आ रहा है, कोई चीज़, कोई शख्स कोई काम कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, छोटा काम कर रहा है, उसके बारे में आपके जहन में कोई नेगेटिव थॉट्स आ रही है, उसको खाली करते जाइए। ख़ासकर अपने रिश्तेदारों से अपने दिल को साफ़ रखें, अपने दोस्तों के साथ अपने दिल को साफ़ रखें। जब आपका दिल अंदर से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, एकदम से पॉजिटिव चीज़ें आपके पूरे जिस्म में आना शुरू हो जाएंगी, और ये आपको तरक्की की तरफ लेके जाएगा। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सोच इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। वो हमेशा नामहरूमियों के अंदर जो है वो जीता रहता है, उसको मिलता कुछ नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।